Hello everyone, my name is Swati Negi and welcome back to my channel Nursing Corridor। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड दिस टॉपिक सेक्सुअल disorder will be divided into four parts: part 1, part 2, part 3 and 4 based on the classification of sexual disorders. Before understanding sexual disorders, it is important to understand few terms. So there are three terms which is important to understand. The first term is sexual identity. Sexual identity is similar to gender identity and there is a basic difference. So sexual identity means it is a self concept and it is a part of an individual identity. And we can say that it is a one self perception in terms of romantic or sexual attraction towards another. This is gender identity. तो जब बच्चा 3 साल का होता है तो उसे समझ आने लगता है कि वो लड़का है या लड़की। उससे पहले वो लड़का या लड़की में फर्क नहीं कर पाता और ये भी उसे अपने ऑर्गन्स को देखकर समझ आने लगता है कि वो लड़का है या फिर लड़की, राइट। सो जेंडर आइडेंटिटी मीन्स दैट it is each person internal individual expression of a gender, or we can say that it is a person's sense of being a woman, a man or both। मतलब एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को किस तरह से देख रहा है, एक वुमेन की तरह देख रहा है, एक मैन की तरह देख रहा है, या फिर वो अपने आप को बाइसेक्सुअल समझता है। नेक्स्ट इज जेंडर रोल्स। सो जेंडर रोल्स जो है, जेंडर रोल्स मीन्स जो बोथ जेंडर्स है, मेल और फीमेल, उनके राइट्स तो इक्वल होते हैं बट उनका जो रोल है दे आर डिफरेंट, राइट। और जेंडर रोल्स जो है हर एक इंडिविजुअल का वो क्या होता रहता है, चेंज, मतलब विद टाइम जो जेंडर रोल्स हैं वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर कोई भारी सामान उठाना है और लड़का है या लड़की, तो भारी सामान कौन उठाएगा? ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़का उठाएगा। लेकिन अगर आप अर्बन सिटीज में देखें तो अभी जो गर्ल्स हैं वो भी वो सारे काम कर रही हैं जो मेल्स करते हैं, राइट। तो जो लड़का है उससे ज्यादा काम एक्सपेक्ट किया जाता है क्योंकि वो ज्यादा क्या है, मस्कुलिन है, राइट। नेक्स्ट जो जेंडर रोल्स है दे आर डिवाइडेड इनटू टू, मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, राइट। तो मस्कुलिनिटी का मतलब क्या है, वो सेट ऑफ बिहेवियर्स, रोल और एट्रीब्यूट्स दैट आर कॉमनली एसोसिएटेड विद मेन एंड बॉयज। मतलब मस्कुलिनिटी का मतलब क्या है, वो बिहेवियर्स, वो रोल्स एंड एट्रीब्यूट्स जो किससे एसोसिएटेड होते हैं, मेन या और बॉयज से। नेक्स्ट इज फेमिनिटी। फेमिनिटी का मतलब क्या है, वो सेट ऑफ बिहेवियर्स, रोल्स और एट्रीब्यूट जो किससे एसोसिएटेड है, वुमेन और गर्ल्स से। So in this slide we understand the three common words, that is sexual identity. Sexual identity मतलब क्या होता है, एक individual self perception in terms of romantic or sexual attraction towards another, right। तो सेक्सुअल आइडेंटिटी जो है वो उसका एग्जाम्पल क्या है, एसेक्सुअलिटी हो सकता है कि उसको लैक ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन है, मतलब उसे किसी तरह का भी सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं है दूसरों के लिए। नेक्स्ट इज एरोमांटिसिज्म हो सकता है। एरोमांटिसिज्म का मतलब क्या है, उसे कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है सेक्सुअल आइडेंटिटी का। नेक्स्ट इज सेक्सुअल आइडेंटिटी का मतलब यही होता है कि एक इंडिविजुअल का सेल्फ परसेप्शन कैसा है इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन। नेक्स्ट इज जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो किस तरह से अपने आप को परसीव कर रहा है, एज अ वुमेन परसीव कर रहा है एक मैन की तरह या फिर बोथ। नेक्स्ट इज जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स का मतलब क्या होता है, वो बिहेवियर्स जो एक इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट किया जाता है। तो दो तरह के जेंडर रोल्स होते हैं, एक होता है मस्कुलिनिटी और एक फेमिनिटी। मस्कुलिनिटी का मतलब क्या है, वो बिहेवियर्स जो किससे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, मेन या फिर बॉयज से। और फेमिनिटी का मतलब जो किस वो बिहेवियर्स जो किससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वुमेन और गर्ल्स से। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। Next, we are going to see the definition of sexual disorders. It refers to the difficulty experienced by an individual or couple during any stage of normal sexual activity, including physical pleasure, desire, preferences, arousal और orgasm. तो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल या कपल कोई डिफिकल्टी एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यूरिंग नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर। और इसके अंदर कौन सी चीजें इंक्लूडेड है, जैसे फिजिकल प्लेजर हो गया, डिजायर, प्रेफरेंसेस, अराउजल और ऑर्गेज्म। तो जो नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसकी 4 स्टेजेस होती है, राइट। 4 स्टेजेस क्या है सेक्सुअल एक्टिविटी का, सो देर आर 4 स्टेजेस।
ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल और वी कैन से सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल। तो फर्स्ट स्टेज जो है या फिर हम फेज फर्स्ट भी उसे कहते हैं, तो जो पहली फेज है वो क्या है, डिजायर, राइट। और जो सेकंड फेज है वो क्या है, एक्साइटमेंट, ये राइट। नहीं, जो थर्ड स्टेज है वो क्या है, ऑर्गेज्म। और लास्ट क्या है, रेजोल्यूशन, राइट। हम स्टेजेस या फेजेस भी इसे कह सकते हैं। तो अगर इन इन चारों में से किसी भी फेज में अगर कोई इंडिविजुअल या कपल डिफिकल्टी एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर। और हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, जैसे फिजिकल प्लेजर, डिजायर, प्रेफरेंसेस, अराउजल और orgasm. Now, according to ICD-10, there are four classifications of sexual disorder. So, the first classification is gender identity disorder. तो gender identity disorder जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. Then the second classification is disorder of sexual preference, जिसे कि हम पैराफिलिया भी कहते हैं. Then the third classification is psychological and behavioral disorder associated with sexual development and orientation. And the last classification is sexual dysfunction under behavioral syndromes. Now we are going to understand gender identity disorder. This is the classification first. So according to DSM-4, gender identity disorder as a group whose common feature is a strong persistent preference for living as a person of other sex. तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है जो जेंडर आइडेंटिटी से सफर कर रहा है उसमें कैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो इंडिविजुअल होगा उसको स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट प्रेफरेंस होगा किस चीज का, लिविंग एज अ पर्सन ऑफ अदर सेक्स। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसे कंटिन्यूअस जो प्रेफरेंस है वो क्या है कि मैं अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहता हूँ, अदर सेक्स की तरफ, राइट। अगर सपोज कोई मेल है तो वो अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहता है, एज फीमेल, राइट। तो परसिस्टेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल को कंटिन्यूसली एक फीलिंग है कि वो अपोजिट सेक्स की तरह अपनी लाइफ को क्या करना चाहता है, जीना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल है तो वो किसकी तरह अपनी लाइफ को जीना चाहता है, फीमेल की तरह, राइट। नेक्स्ट इज दीज डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन जेंडर आइडेंटिटी। तो इस डिसऑर्डर को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं कि यहाँ पे जो जेंडर आइडेंटिटी है वो क्या है, डिस्टर्ब्ड है। हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ईच पर्सन इंटरनल इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ अ जेंडर। और हम क्या कहते हैं, इट इज अ पर्सन सेंस ऑफ बीइंग अ वुमन, अ मैन और बोथ। कि इंडिविजुअल अपने आप को किस तरह से सेंस करता है, क्या वो अपने आप को वुमेन समझता है या फिर मेन समझता है या फिर दोनों ही। सो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है, डिस्टर्ब्ड है। मतलब वो अपने आप को अपने जेंडर को सही से परसीव नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट इज दैट इज द सेंस ऑफ वंस मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी इज डिस्टर्ब। यहाँ पे जो इंडिविजुअल का जो सेंस है मस्कुलिनिटी का और फेमिनिटी का वो क्या है, डिस्टर्ब है। हमने पहले भी डिस्कस किया वीडियो में कि मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी क्या है, जेंडर रोल्स। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल का जो जेंडर रोल है वो क्या है, डिस्टर्ब्ड है। बेसिकली जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि इंडिविजुअल को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और वो फीलिंग क्या है कि मुझे अपोजिट सेक्स की तरह अपनी लाइफ को जीना है, या फिर आई वांट टू लिव एज अ पर्सन विद एज अ पर्सन ऑफ अदर सेक्स, राइट। So now gender identity is further divided. So it is there are four classification of gender identity disorder. The first classification is transsexualism, then second is dual role transvestism, third is gender identity disorder of childhood, and the last one is intersexuality. And one by one we will study the classification of GID. So the first classification is transsexualism, right? So इस फोटो में आप देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो क्या है, शी इज अ गर्ल, राइट। तो इस गर्ल ने क्या किया है, एक सर्जरी कराया, ठीक है, ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी, एंड शी कन्वर्टेड हरसेल्फ टू अ बॉय, ठीक है। तो ट्रांससेक्सुअलिज्म में यही होता है, जो इंडिविजुअल है उसका जो एनाटॉमिक सेक्स है या फिर जो उसकी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो उनसे क्या है, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, ठीक है। और वो कैसे जीना चाहता है अपनी लाइफ को और अपने आप को कैसे देखता है, अपोजिट सेक्स की तरह,
राइट। तो जैसे कि इस फोटो में आप देख रहे हैं कि गर्ल है, उसने कौन सी सर्जरी करवाई है, ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी, राइट। और वो किस में कन्वर्ट हो गया है, बॉय में। तो ट्रांससेक्सुअलिज्म में यही होता है, इंडिविजुअल के नॉर्मल एनाटॉमिक सेक्स है, सेक्स ऑर्गन्स है और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट वो उन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के और अपने एनाटॉमिकल सेक्स ऑर्गन्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता है। सो इन ट्रांससेक्सुअलिज्म जो इंडिविजुअल है उसका जो एनाटॉमिकल सेक्स है वो क्या होता है, नॉर्मल। एंड there the individual will have persistent and significant sense of discomfort regarding one's anatomic sex। यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसे कॉन्टिन्यूसली एक डिस्कम्फर्ट फील होता है, किसको लेकर के, अपने एनाटॉमिक सेक्स को लेकर, सेक्स ऑर्गन्स को लेकर, ठीक है। और वो अपने जो, और उसे कैसी फीलिंग होती है कि उसका जो जेंडर है वो क्या है, इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। नेक्स्ट इज marked preoccupation with the wish to get rid of one's genitals and secondary sex characteristics and to adopt the sex characteristics of other sex। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो अपने जेनाइटल्स को, जिसके जेनाइटल्स हैं, जो उसके सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनसे वो क्या पाना चाहता है, रिड ऑफ, ठीक है, वो उनसे छुटकारा पाना चाहता है। और जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उनसे भी क्या पाना चाहता है, छुटकारा, ठीक है। और किसकी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करना चाहता है, अदर सेक्स की। हमने पहले भी डिस्कस किया इस फोटोग्राफ में कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसके जो नॉर्मल एनाटॉमिक सेक्स ऑर्गन्स हैं, उसके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट उसे बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, ठीक है। और वो किसको अडॉप्ट करना चाहता है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स को, अदर सेक्स की, राइट। तो सेम यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इंडिविजुअल होगा वो किस चीज से प्रीऑक्युपाइड होगा, किन किन थॉट से प्रीऑक्युपाइड होगा, कि वो अपने जेनाइटल से क्या पाना चाहता है, छुटकारा। और उसको किसको लेकर डिस्कम्फर्ट है, अपनी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, ठीक है। एंड वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करना चाहता है, अदर सेक्स की। और जो ट्रांससेक्सुअलिज्म है इसका डायग्नोसिस कब होता है, आफ्टर प्यूबर्टी। तो ट्रांससेक्सुअलिज्म में हमने यही पढ़ा कि जो इंडिविजुअल होगा उसका जो एनाटॉमिकल सेक्स होगा वो नॉर्मल होगा। इंडिविजुअल को अपने एनाटॉमिकल सेक्स को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा और वो चाहता है कि वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करे, अदर सेक्स की। जैसे अगर कोई फीमेल है तो वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करना चाहती है, मेल की। या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई मेल है तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करना चाहती है, फीमेल की। और इसका डायग्नोसिस कब होता है, आफ्टर प्यूबर्टी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ ट्रांससेक्सुअलिज्म, ठीक है। तो जो ट्रांससेक्सुअलिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो फर्स्ट इज प्राइमरी ट्रांससेक्सुअलिज्म। प्राइमरी ट्रांससेक्सुअलिज्म और सेकेंडरी ट्रांससेक्सुअलिज्म में क्या डिफरेंस है, जो प्राइमरी ट्रांससेक्सुअलिज्म है उसका ऑनसेट क्या है, अर्ली चाइल्डहुड। और जो सेकेंडरी ट्रांससेक्सुअलिज्म है उसका ऑनसेट क्या है, लेटर इन लाइफ। और हम क्या कह सकते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। तो जो प्राइमरी ट्रांससेक्सुअलिज्म है उसका ऑनसेट अर्ली चाइल्डहुड है, इसका जो कोर्स ऑफ टाइम है वो क्या है, स्टेबल कोर्स ऑफ टाइम है। एंड ये क्या है, होमोजीनियस कैटेगरी। And primary transsexualism is further divided into male transsexualism, male primary transsexualism and female primary transsexualism, ठीक है। तो मेल प्राइमरी ट्रांससेक्सुअलिज्म हम किन्हें कहते हैं, जो मेल्स फीमेल्स में कन्वर्ट होना चाहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेल प्राइमरी ट्रांससेक्सुअलिज्म। और फीमेल प्राइमरी ट्रांससेक्सुअलिज्म हम किसे कहते हैं, जो फीमेल्स मेल्स में कन्वर्ट होना चाहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फीमेल प्राइमरी ट्रांससेक्सुअलिज्म। नेक्स्ट इज सेकेंडरी ट्रांससेक्सुअलिज्म। सेकेंडरी ट्रांससेक्सुअलिज्म का जो ऑनसेट है वो क्या होता है, लेटर इन लाइफ, और वी कैन से आफ्टर puberty। It is less severe and it is more heterogeneous category। इसका कॉमन फीचर क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो एनाटॉमिक सेक्स को क्या करना चाहता है, चेंज। पहले भी हमने डिस्कस किया, अगर मेल है तो अपने एनाटॉमिक सेक्स को क्या करना चाहता है, वो चेंज करना चाहता है। और किसके एनाटॉमिक सेक्स को अडॉप्ट करना चाहता है, फीमेल के। यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेल। मतलब जो मोस्ट ऑफ मेल्स क्या है, वो अपने एनाटॉमिक सेक्स को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फीमेल के एनाटॉमिक सेक्स से। तो सेकेंडरी ट्रांससेक्सुअलिज्म में जो मेजोरिटी जो लोग हैं, वो पेशेंट्स हैं, वो कौन है, मेल ट्रांससेक्सुअल्स,
तो हमने इस स्लाइड में यही डिस्कस किया कि जो ट्रांससेक्सुअलिज्म है इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्राइमरी ट्रांससेक्सुअलिज्म एंड सेकेंडरी ट्रांससेक्सुअलिज्म। जो प्राइमरी ट्रांससेक्सुअलिज्म है उसका ऑनसेट है अर्ली चाइल्डहुड और ये कौन सी कैटेगरी है, होमोजीनस कैटेगरी। वाइल सेकेंडरी ट्रांससेक्सुअलिज्म जो है इसका ऑनसेट जो है वो लेटर इन लाइफ है एंड इट इज अ मोर हेट्रोजीनियस कैटेगरी। एंड सेक्सुअली ट्रांससेक्सुअलिज्म के जो पेशेंट्स हैं वो मेनली कौन है, मेल, राइट। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रांससेक्सुअलिज्म। जो एम है ट्रीटमेंट का वो क्या है कि या तो पेशेंट को एक्सेप्ट कराना, मतलब आइदर मेकिंग द पेशेंट रिकंसाइल, रिकंसाइल का मतलब है टू एक्सेप्ट, ठीक है, या तो पेशेंट को एक्सेप्ट करवाना विद एनाटॉमिक सेक्स, को अपने एनाटॉमिकल सेक्स को लेके जो अनप्लेजेंट फीलिंग उसे आ रही है वो अनप्लेजेंट फीलिंग अब उसे ना आए, वो अपने एनाटॉमिक सेक्स को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। या फिर हम क्या करेंगे, सेक्स अरेंज करेंगे, सेक्स चेंज टू द डिजायर्ड जेंडर, ठीक है। जो भी इंडिविजुअल जिस भी सेक्स में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं हम क्या करेंगे, उसे अरेंज करेंगे। तो रिकंसाइलेशन विद एनाटॉमिक सेक्स के अंदर क्या कौन चीजें इंक्लूडेड होती हैं, थेरेपीज, राइट। सो रिकंसाइलेशन का मतलब यही मैंने बताया था कि रिकंसाइलेशन का मतलब होता है टू एक्सेप्ट एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन को क्या करना, एक्सेप्ट करना। यहाँ पे अनप्लेजेंट सिचुएशन क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने एनाटॉमिक सेक्स को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है। रिकंसाइलेशन विद एनाटॉमिक सेक्स के अंदर कौन सी चीजें इंक्लूडेड है, लाइक साइकोथेरेपी और बिहेवियर थेरेपी। जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है हमारा, फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या था, रिकंसाइलेशन, और जो सेकंड ट्रीटमेंट है वो क्या है, सेक्स चेंज टू द डिजायर्ड जेंडर। जिस भी जेंडर में इंडिविजुअल अपने आप को चेंज करना चाहता है हम क्या करेंगे उसको, वो सेक्स प्रोवाइड करेंगे, वो सेक्स ऑर्गन्स प्रोवाइड करेंगे। सो जो सर्जरी है उसका नाम क्या है, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, या फिर हम इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। इसको फर्स्ट किसने किया था, 1951 में डेनमार्क में हुआ था, और एन अमेरिकन सोल्जर, एक अमेरिकन सोल्जर के ऊपर जिसका नाम था जॉर्ज जॉर्जेंसन, हु बिकेम क्रिस्टन जॉर्जेंसन आफ्टर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, ठीक है। और ये फर्स्ट फीमेल टू मेल ट्रांससेक्सुअल थी, और ये कब परफॉर्म किया गया, 1956 में। The procedure include hormonal treatment, sex reassignment surgery के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे हार्मोनल ट्रीटमेंट, पेलोप्लास्टी, कास्ट्रेशन, मास्टेक्टोमी एंड हिस्टेक्टोमी विद सल्फिंगोफ्रेक्टोमी, राइट। तो इन जो प्रोसीजर है सेक्स reassignment सर्जरी उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि हार्मोनल ट्रीटमेंट हो गया, फेलोप्लास्टी हो गया, कास्ट्रेशन हो गया, मास्टेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी विद सल्फिंगोफ्रेक्टोमी, राइट। तो ट्रीटमेंट क्या है ट्रांससेक्सुअलिज्म का, फर्स्ट है रिकंसाइलेशन। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट को कोशिश करेंगे कि पेशेंट जो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है वो उसे डिस्कम्फर्ट ना हो और अपने एनाटॉमिकल सेक्स को वो क्या करे, एक्सेप्ट करें। और सेकंड क्या है, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, हम पेशेंट को क्या कराएं, सेक्स अरेंज करें, सेक्स चेंज, ठीक है। सो दैट इज अबाउट ट्रांससेक्सुअलिज्म। Next is dual role transvestism. It is a type of gender identity disorder. So now we will understand what is dual role transvestism. So dual role transvestism is characterized by wearing of clothes of the opposite sex in order to enjoy the temporary experience of membership of the opposite sex but without any desire for a more permanent sex change. Unlike transsexualism, no sexual excitement accompanies the cross dressing. तो डुअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ अ टाइम, राइट, या टेम्पररी एक्सपीरियंस के लिए वो क्या करता है, अपोजिट सेक्स के कपड़ों को क्या करता है, वेयर करता है, राइट। लेकिन उसे किसी भी तरह का कोई डिजायर नहीं है कि वो अपने सेक्स को क्या करना चाहता है, परमानेंटली चेंज, या फिर अपने सेक्स को लेकर के उसे कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं है जैसे कि ट्रांससेक्सुअलिज्म में होता है। ना ही उसे कोई सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगी जब वो क्रॉस ड्रेसिंग करेगा, तो ठीक है। एज यू कैन सी इन दिस फोटो, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कोई मेल है, उसने क्या किया है, क्रॉस ड्रेसिंग, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, फीमेल्स की तरह,
राइट। तो डुअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म में यही होता है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो अपोजिट सेक्स के जो क्लोथ्स हैं उनको क्या करेगा, वेयर करेगा। क्यों वेयर करेगा? जस्ट टू एंजॉय द टेम्पररी एक्सपीरियंस ऑफ अपोजिट सेक्स। वो जस्ट अपोजिट सेक्स की तरह जस्ट टेम्पररी टाइम के लिए अपोजिट सेक्स के को क्या करना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है। बट उसे किसी भी तरह का कोई डिजायर या कोई इच्छा नहीं है अपने सेक्स को परमानेंटली चेंज कराने की। जैसे ट्रांससेक्सुअलिज्म में क्या है, इंडिविजुअल अपना परमानेंटली चाहता है टू कन्वर्ट इन अपोजिट जेंडर, राइट। बट डुअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म में ऐसा नहीं है। फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम वो क्या करेगा, अदर अपोजिट सेक्स के क्लोथ्स को क्या करेगा, वेयर करेगा। और ना ही उसे कोई सेक्सुअल एक्साइटमेंट फील होगी वाइल क्रॉस ड्रेसिंग। जब वो अपोजिट सेक्स के क्लोथ्स को वेयर करेगा तो उसे किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं है। यहाँ पर जस्ट सिंपल क्या है कि इंडिविजुअल क्या करेगा, फॉर अ टेम्पररी एक्सपीरियंस के लिए अपोजिट सेक्स के जो क्लोथ्स है उनको क्या करेगा, वेयर करेगा। और उसे किसी भी तरह की का डिस्कम्फर्ट या वो परमानेंट सेक्स चेंज नहीं करवाना चाहता है। Next, we are going to see the gender identity disorder of childhood. This is the third classification of GID. Right. Now we will understand gender identity disorder of childhood. So this is a disorder similar to transsexualism with a very early age of onset. तो ये जो disorder है ये very similar है किसके, transsexualism के, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑनसेट है वो क्या है, 2 to 4 years ऑफ एज। मतलब इसका जो ऑनसेट है वो 2 से 4 साल के बीच में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दिखेंगे गर्ल्स में, ठीक है। सो अभी तक हमने ये देखा कि जो जीआईडी ऑफ चाइल्डहुड है वो बहुत ही सिमिलर है ट्रांससेक्सुअलिज्म के। बट जीआईडी ऑफ चाइल्डहुड में क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अर्ली है। मतलब जो इंडिविजुअल है या जो चाइल्ड है उसमें जो सिम्टम्स हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या दिखेंगी, बहुत ही अर्ली एज में दिखना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो गर्ल्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगी, persistent marked aversion to normative feminine clothing and insistence on wearing stereotypical masculine clothing, example boys underwear and other accessories। तो यहाँ पे गर्ल्स के अंदर क्या फीचर्स दिखेंगे कि जो गर्ल होगी वो क्या करेगी, कंटिन्यूअसली जो फेमिनाइन क्लोथिंग है या जो रोल्स होता है गर्ल्स का या जो भी एट्रीब्यूट्स है गर्ल्स के, ठीक है, या जो भी गर्ल्स का बिहेवियर है उसको क्या करेगी, वो अवॉइड करेगी। और क्या करेगी, किसके बिहेवियर्स को अडॉप्ट करेगी, जो मस्कुलाइन जो बिहेवियर्स मेंस या बॉयज में दिखाई देते हैं उन बिहेवियर्स को क्या करने लगेगी, अडॉप्ट करने लगेगी। और किसको अवॉइड करेगी, जो फेमिनाइन जो बिहेवियर्स गर्ल्स या वुमेन्स में देखने को मिलते हैं उन बिहेवियर्स को क्या करेगी, वो अवॉइड करेगी। इसका एग्जाम्पल क्या है कि इस कैसी चीजें यूज करेगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बॉयज अंडरवेयर एंड अदर एक्सेसरीज। जो बॉयज के एक्सेसरीज हैं उनको क्या करेगी, वो वेयर करेगी। नेक्स्ट इज persistent repudiation of female anatomical structures as evidenced by at least one of the following। तो वहाँ कंटिन्यूसली क्या करेगी, वो रिजेक्ट करेगी कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को, जो फीमेल के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या करेगी, कंटिन्यूअसली वो रिजेक्ट करेगी। एज एविडेंस बाय एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ऐसे इन जो ये 3 पॉइंट्स है इनमें से एक चीज जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। So the first point is an assertion that she has or will grow a penis। तो इंडिविजुअल जो गर्ल होगी उसके कैसे स्टेटमेंट्स होंगे, वो कॉन्फिडेंटली ऐसे स्टेटमेंट्स कहेगी कि विद टाइम जो है शी विल ग्रो अ पीनिस, ठीक है। उसके स्टेटमेंट्स या उसके स्ट्रॉन्ग बिलीव होंगे कि टाइम के साथ या कुछ टाइम में शी विल ग्रो अ पीनिस। नेक्स्ट इज रिजेक्शन ऑफ यूरिनेटिंग इन अ सिटिंग पोजीशन। और जो गर्ल होगी वो रिजेक्ट करेगी किस चीज को, कि वो वाइल सिटिंग वो यूरिनेशन करना वो उसको क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी, जो मेनली फीमेल्स करती हैं। नेक्स्ट इज assertion that she does not want to grow breast or menstruate। और कॉन्फिडेंटली ये उसके ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे कि वो ब्रेस्ट इंलार्जमेंट नहीं चाहती है
या फिर वो नहीं चाहती कि उसको मेंस्ट्रुएशन हो, राइट। सो दीज आर द थ्री फीचर्स विच विल बी सीन इन गर्ल्स ड्यूरिंग 2 to 4 years ऑफ एज। तो पहला क्या था कि शी विल अवॉइड नॉर्मल फेमिनाइन क्लोथिंग, और वो कौन से कपड़े पहनने को में को इंसिस्ट करेगी, मस्कुलाइन क्लोथिंग। और सेकंड था कि वो जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं फीमेल के, उनको क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी। कैसे, और कुछ चीजें पेशेंट में एविडेंट होंगी, गर्ल्स में एविडेंट होंगी, वो क्या होंगी कि या तो हो सकता है गर्ल ऐसे स्टेटमेंट्स कहें कि विद टाइम शी विल ग्रो अ पेनिस, या फिर जो गर्ल होगी वो रिजेक्ट करेगी इस चीज को कि वो वाइल्ड सेटिंग वो यूरिनेट नहीं करेगी, या फिर इस चीज ऐसे स्टेटमेंट्स कहेगी कि वो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट नहीं चाहती, या वो नहीं चाहती उसके ब्रेस्ट ग्रो हो, या फिर वो कभी मेंस्ट्रुएट करे। जीआईडी ऑफ चाइल्डहुड में क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहला क्या है कि जो जीआईडी ऑफ चाइल्डहुड है उसका ऑनसेट बहुत ही अर्ली है, एट 2 to 4 years ऑफ एज। गर्ल्स में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जो गर्ल्स होंगी वो बॉयज जो मस्कुलिन क्लोथिंग होती है उसको प्रेफर करेंगी, और जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं फीमेल के उनको रिजेक्ट करेगी, और जो कुछ फीचर्स हैं वो एविडेंट होंगे, जैसे कि वो कॉन्फिडेंटली उसके ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे कि शी विल ग्रो अ पेनिस विद टाइम, या फिर वो सिटिंग पोजीशन में यूरिनेट करने के लिए रिजेक्ट करेगी, या फिर वो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट या मेंस्ट्रुएशन ये नहीं चाहेगी। सो नाउ वी विल डिस्कस कि बॉयज के अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे एट 2 to 4 years ऑफ एज। मतलब जो बच्चे जीआईडी ऑफ चाइल्डहुड से सफर कर रहे हैं, तो बॉयज में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इस दौरान। So preoccupation with stereotypical female activities as shown by preference for either cross-dressing or simulating female attire, or by intense desire to participate in the games and pastimes of girls, and rejection of stereotypical male toys, games and activities। तो यहाँ पे जो फीमेल जो बॉयज है वो किस तरह की एक्टिविटीज करेगा, जैसे एक्टिविटीज क्या करेंगे फीमेल्स, या वो क्रॉस ड्रेसिंग करेगा, अगर बॉय है तो वो फीमेल्स की तरह क्या करेगा, ड्रेस करेगा, राइट। और उसको उसके बहुत ही इंटेंस डिजायर्स होंगे, बहुत ही ज्यादा इंटेंस डिजायर्स होंगे कि वो किसकी तरह गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जैसे फीमेल्स जिन गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। और वो किन चीजों को रिजेक्ट करेगा, मेल टॉयज को, मेल गेम्स को, या फिर जो भी एक्टिविटीज मेल से रिलेटेड हैं, या फिर मेल का जो क्लोथिंग है उनको क्या करेगा, वो अवॉइड करेगा। नेक्स्ट इज persistent repudiation of male anatomical structures, मतलब जो मेल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है उनको क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली रिजेक्ट करेगा। और क्या सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलेंगे, क्या चीजें एविडेंट होंगी, that he will grow up to become a woman not merely in role, that his penis or testes are disgusting or will disappear, that it would be better not to have a penis or testes। तो पेशेंट के क्या क्या स्टेटमेंट्स हो सकते हैं कि वो क्या करेगा, that he will grow up to a woman, and that his penis or testes are very disgusting and will disappear with time, and that he would not be better not to have penis or testes। अच्छा होता है कि अगर उसका उसमें anatomical structures नहीं होते, जैसे कि penis और testes। Now we are going to see the last classification, that is intersexuality. Intersexuality means people who are intersex have genital chromosome or reproductive organs that do not fit into male-female sex binary। तो intersexuality हम उसे कहते हैं जहाँ पे जो individual है उसके जो genital chromosome और reproductive organs हैं वो मेल फीमेल कैटेगरी के अंदर फिट नहीं होते हैं। हम यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसको सही से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि वो मेल है या फिर फीमेल है, राइट। तो इंटरसेक्सुअलिटी जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है ट्रू हर्माफ्रोडिटिज्म। हर्माफ्रोडिटिज्म का मतलब यहाँ पे क्या है, ह्यूमंस, राइट। और इंटरसेक्सुअलिटी क्या है, उसका फर्स्ट टाइप क्या है, ट्रू हर्माफ्रोडिटिज्म, और सेकंड क्या है, फॉल्स या फिर सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म, राइट। तो ट्रू हर्माफ्रोडिटिज्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो टेस्टिस और ओवरीज हैं वो सेम इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म। सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल, राइट। तो मेल सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म का मतलब
मतलब क्या होता है, इससे पहले हम समझेंगे। तो सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म का मतलब है, ये एक मेडिकल टर्म है ग्रुप ऑफ कंडीशंस के लिए जहाँ पे जो इंडिविजुअल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और एक्सटर्नल जेनेटिलियाज हैं वो एक दूसरे के साथ में अलाइन नहीं हो पाते हैं। और हम यहाँ पे एक डेफिनेशन नहीं दे सकते कि जो इंडिविजुअल है वो मेल है या फिर फीमेल है, राइट। तो सूडो हार्माफ्रोडिटिज्म में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, राइट, वो दोनों क्या है, एक दूसरे से अलाइन नहीं होते, राइट। मतलब यहाँ पे जो मेल है, जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है वो तो फीमेल के हैं या फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया मेल के हैं, लेकिन उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो क्या होंगे, अपोजिट जेंडर के भी हो सकते हैं, राइट। तो ये क्या होता है सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म में। सो मेल सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म में क्या होता है, इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्सटर्नल जेनेटिलिया इवन दो अ वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। यहाँ पे जो टेस्टिस है वो प्रेजेंट तो है बट इनपरफेक्टली डेवलप्ड, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है। और फीमेल सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म हम किसे कहते हैं, जहाँ पे क्या है प्रेजेंस है किसका, विरलाइज्ड जेनिटल्स का इन अ पर्सन हु इज एक्सेस। विरलाइज्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो फीमेल्स हैं उनके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अडल्ट के, राइट। विरलाइज्ड को हम मस्कुलाइनाइजेशन भी कहते हैं। तो इंटरसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम किसी इंडिविजुअल को फिट नहीं कर पा रहे हैं कि वो मेल है या फिर फीमेल। नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। इट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्सुअलिटी। नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक वन सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग। यहाँ पे जो इंडिविजुअल में एक सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, मिसिंग होता है, सच दैट जो सेक्स कैरोटाइप है वो क्या है, सिंपली एक्स है। चिल्ड्रन हैव फीमेल जेनिटिलिया शॉर्ट पॉसिबली एंड anomalies such as shield shaped chest and a web neck। तो इंडिविजुअल जो है, जो फीमेल होगी उसके जो जेनिटिलिया होंगे वो क्या होंगे, शॉर्ट होंगे और शील्ड शेपेड चेस्ट होगी और एक वेब्ड नेक होगी। एज अ consequence ऑफ dysfunctional ovaries they require एक्सोजीनस एस्ट्रोजन। मतलब जो ओवरीज है वो क्या है, डिसफंक्शन है, इसलिए इसलिए उनको जो एस्ट्रोजन है वो कहाँ से चाहिए, बाहर से चाहिए, मतलब एक्सोजीनस चाहिए, मतलब आउटसाइड द बॉडी टू डेवलप फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए जो एस्ट्रोजन चाहिए वो कहाँ से चाहिए, एक्सोजीनस। यहाँ पे जो जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है वो होती है फीमेल। हम एक डायग्राम से समझेंगे। सो ये डायग्राम है किसका, टर्नर सिंड्रोम का। यहाँ पे जो जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो उसमें जो सेक्स कैरोटाइप होता है वो क्या होता है, सिंपली एक्स। यहाँ पे कौन से फीचर्स होते हैं गर्ल्स के अंदर, जो एक तो शॉर्ट हाइट होता है उनका, लो पोस्चर हेयर लाइन होगा, वेब नेक होगा, क्वार्टेशन ऑफ एयोर्टा होगा, ठीक है, शील्ड शेपेड चेस्ट होगी, क्यूबिटस वल्गस होगा, और ओवरीज क्या होंगी, डिसफंक्शनल होंगी। और ओवरीज डिसफंक्शन होने की वजह से इनफर्टाइल होगा और उन्हें क्या होगा, एमनोरिया, पिगमेंटेड नेवी, मतलब पिगमेंटेड स्पॉट्स होंगे और पेरिफेरल लिम्फोडेमा एट बर्थ। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम का। नेक्स्ट इज क्लिनफिल्ट्रल सिंड्रोम। क्लिनफिल्ट्रल सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पे जो सेक्स कैरोटाइप होगा वो क्या होगा, एक्स एक्स वाई, राइट। सो एट बर्थ पेशेंट अपेयर टू बी नॉर्मल मेल्स। तो बर्थ के टाइम पे जो पेशेंट होते हैं वो नॉर्मल मेल्स होते हैं, बट विद टाइम एक्सेसिव गायनेकोमेस्टिया में अकर इन एडोलेसेंट। और एडोलेसेंस में क्या होगा, एक्सेसिव गायनेकोमेस्टिया, मतलब ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाएगा। टेस्टिस जो होंगे वो स्मॉल होंगे, यूजली विदाउट स्पर्म प्रोडक्शन, और स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा, वो यूजली बहुत टॉल होंगे। और जो बॉडी हैबिटस होगा वो क्या होगा, इंचॉइड। इंचॉइड का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा टॉल, स्लिम और अंडरवेट होंगे विद लॉन्ग लेग्स एंड लॉन्ग बॉम्ब्स। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम को हम एक डायग्राम से समझेंगे कि यहाँ पे सेक्स कैरोटाइप क्या होता है, एक्स एक्स वाई। मतलब यहाँ पे जो एक एक्स है वो क्या है, एक्स्ट्रा होता है, जो हाइट होगी वो बहुत ज्यादा टॉल होगी, ठीक है। और जो टेस्टिस होगा वो बहुत स्मॉल होगा, जो बिकॉज एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे जो फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर पैटर्न होगा, पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस होगा,
गायनेकोमेस्ट्री होगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा और धीरे धीरे क्या होगा, वो चेस्ट हेयर को लूज करेंगे, उनका जो बियर्ड ग्रोथ होगा वो भी पुअर होगा और फ्रंटल बाल्डनेस जो होगा, फ्रंटल बाल्डनेस जो होती है वो एब्सेंट होगी उनमें, क्योंकि उनके अंदर क्या है, सेक्स कैरोटाइप, एक एक्स सेक्स कैरोटाइप क्या है, प्रेजेंट है। तो फ्रंटल बाल्डनेस जो होगी वो क्या होगी, उनमें एब्सेंट होगी। सो दिस इज द so so these are the one of the example of Klinefelter and Turner syndrome. So this is the example of intersexuality, Klinefelter syndrome and Turner syndrome. Klinefelter syndrome में क्या होता है कि एक एक्स कैरोटाइप जो है वो जो एक्स एक, तो Klinefelter syndrome, so Klinefelter syndrome and Turner syndrome is an example of intersexuality. Klinefelter syndrome में क्या होता है कि जो सेक्स कैरोटाइप होता है वो XXY होता है, एक एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स्ट्रा है। और टर्नल सिंड्रोम में क्या होता है कि एक एक्स क्या होता है, मिसिंग, ठीक है। और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, मेल्स में कुछ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर पैटर्न होगा, ब्रेस्ट गाइनेकोमेस्टिया होगा उनमें, और धीरे धीरे वो चेस्ट हेयर को लूज करेंगे, फ्रंटल बाल्डनेस एब्सेंट होगा, उनका हाइट क्या होगा, टॉल होगा। बट इन गर्ल्स उनका जो टर्नल सिंड्रोम है, तो गर्ल्स में क्या होगा, शॉर्ट हाइट होगी, वेब नेक होगा, ठीक है, शील्ड शेपेड चेस्ट होगा उनका। दैट्स ऑल अबाउट इंटरसेक्सुअलिटी। अब एक हम क्विक रिविजन लेंगे। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है कि अगर नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी में जो 4 फेजेस होते हैं, अगर उनमें किसी भी फेज में कपल को या इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है या कोई डिफिकल्टी हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। 4 क्लासिफिकेशन होते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर की, जीआईडी, पैराफीलिया, सेक्सुअल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन। इस वीडियो में हमने जीआईडी के बारे में डिस्कस किया है। तो जीआईडी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल को एक बहुत ही परसिस्टेंट कंटिन्यूअस फीलिंग होती है कि वो अपोजिट सेक्स की तरह क्या करना चाहता है, जीना चाहता है। So GID is further divided into transsexualism, dual role transvestism, gender identity disorder of childhood and intersexuality. राइट। तो ट्रांससेक्सुअलिज्म का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल का जो एनाटॉमिक सेक्स है वो नॉर्मल होगा, लेकिन उसको अपने एनाटॉमिकल सेक्स को लेकर के बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील होगा, और वो अपने जो जेनाइटल ऑर्गन्स है उनसे क्या पाना चाहता है, छुटकारा, और वो अपनी सेक्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर भी क्या है, बहुत अनकंफर्टेबल है, और जो अदर अपोजिट सेक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको क्या करना चाहता है, अडॉप्ट करना चाहता है। सो इट इज ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसका ट्रीटमेंट क्या है, एक तो है रिकंसाइलेशन, आप पेशेंट को साइकोथेरेपी और बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, और सेकेंड ट्रीटमेंट क्या है, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। हम क्या करेंगे, पेशेंट के लिए अदर सेक्स जो अपोजिट जेंडर का सेक्स है उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, डुअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म। तो डुअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो अपोजिट सेक्स के जो कपड़े हैं उसको वेयर करना चाहता है फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, बट यहाँ पे इंडिविजुअल को कोई भी डिजायर नहीं है कि वो अपना सेक्स को चेंज करना चाहता है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि उसे कोई सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगी वाइल क्रॉस ड्रेसिंग। नेक्स्ट इज जीआईडी ऑफ चाइल्डहुड। जो जीआईडी ऑफ चाइल्डहुड है उसका ऑनसेट बहुत अर्ली है, एट 2 to 4 years ऑफ एज। गर्ल्स के अंदर क्या क्या फीचर्स दिखेंगे, सबसे पहला कि वो बॉयज जो मस्कुलिन क्लोथिंग है उसको प्रेफर करेगी, और वो सारे बिहेवियर्स को अडॉप्ट करेगी जो किसमें देखने को मिलते हैं, मेल्स में, और जो उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसको भी वो क्या करेगी, कंटिन्यूअसली उसको रिजेक्ट करेगी। नेक्स्ट बॉयज के अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्रॉस ड्रेसिंग, वो फीमेल्स के अटायर को ज्यादा प्रेफर करेगा, ऐसे गेम्स चूज करेगा जो कौन करता है, गर्ल्स। नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट द इंटरसेक्सुअलिटी। इंटरसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम एक इंडिविजुअल को फिट नहीं कर पा रहे हैं कैटेगरी के अंदर कि वो मेल है या फिर फीमेल है, क्योंकि देर इज अ प्रॉब्लम इन जेनाइटल्स, क्रोमोसोम और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इंटरसेक्सुअलिटी 2 तरह का है, मेल और ट्रू एंड सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म।
नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट द टर्मिनल एंड क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि वन सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग और यहाँ पे जो सेक्स कैरोटाइप है इट इज सिंपली एक्स, राइट। तो जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें फीमेल जेनिटेलिया जो है वो बहुत शॉर्ट होगा और शील्ड शेपेड चेस्ट होती है और जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है, फीमेल। क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक सेक्स कैरोटाइप क्या होगा यहाँ पे XXY, मतलब एक एक्स्ट्रा एक्स होता है सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे जो मेल्स है उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है, लाइक गायनेकोमेस्टिया, स्पर्म प्रोडक्शन बहुत लो होगा, टेस्टिस बहुत स्मॉल होगा, राइट। और जो बॉडी हैबिटस है वो क्या होगा, टॉल, स्लिम एंड अंडरवेट। So in this photograph, we try to understand about the Klinefelter and Turner syndrome. So in this video, we studied about GID, that is gender identity disorder. In the next video, we will study about the paraphilia and other classification. If you really like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.